आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन काल अष्टमी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, या प्रकार की आपके जीवन में जो है रोग और परेशानी चल रही है, तो भी आप लोगों को इस एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन काल अष्टमी, और इस दिन बहुत से उपाय किए जाते हैं, पूजा पाठ अर्चना की जाती है। भगवान शिव से जुड़े हुए उपाय अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो अपने जीवन के दुखों को आप यूं ही दूर कर देते हैं। और आपको काल अष्टमी वाले दिन एक दीपक के अंदर तिल डाल करके इस दीपक को जलाना है। और बहुत ही छोटा सा उपाय अगर आपने इस दिन दीपक से जुड़ा हुआ कर लिया तो आपके जीवन की जितनी भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी आपकी विश है जो पूरी नहीं होती हैं, आपको अपने जीवन में चाहिए कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो इस दिन आप विशेषकर ये एक दीपक वाला उपाय जरूर करें। देखिए, सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि जो व्यक्ति भगवान काल भैरव की पूजा करता है या महादेव का पूजन इस दिन कर लेता है, क्योंकि महादेव का ही स्वरूप है, बाबा काल भैरव है ना, तो शिव भगवान का भी अगर आप इस दिन पूजन करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। आप अपने जीवन की आर्थिक स्थिति में भी हमेशा उत्तम रहते हैं, मतलब पैसे की कमी कभी आपके जीवन में नहीं आती, और साक्षात काल भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जब आप इस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वह सबसे पहला उपाय जो आपको काल अष्टमी वाले दिन विशेषक जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि काल भैरव को शिव का 5वां अवतार माना गया है। काल भैरव आपराधिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जो चाहता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, किसी का बुरा सोचने वाले को यह बहुत दंडित करते हैं, यह अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि भगवान भैरव के भक्तों का अनिष्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे तीनों लोक में कोई शरण नहीं दे सकता। काल भी इनसे भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव कहा जाता है। काल अष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करने से जीवन के सभी संकट काल दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे में बात करेंगे
कि कौन कौन से उत्तम उपाय हैं जो आपको विशेषकर इस दिन जरूर करने चाहिए। तो देखिए, यहां पर आपको यह नहीं सोचना है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के आसपास भगवान काल भैरव का मंदिर नहीं होगा, तो भगवान शिव का ही वो रूप है। आप शिव मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेषक इस दिन करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर का शुद्ध जल, एक लोटा शुद्ध जल लेना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको इस दिन एक लोटा शुद्ध जल जरूर अर्पित करना है। इससे क्या होगा कि आपके पितृ जो हैं, यह भी हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। साथ ही साथ हमेशा आप कहते हैं ना कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा काम अटकता बहुत है। कभी भी आपके कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। जब भी आप महादेव का पूजन काल अष्टमी वाले दिन विशेष कर करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उनका भक्त अगर सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ एक लोटा जल भी महादेव को अर्पित कर देता है, ना तो अपने भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी वो पूरा कर देते हैं। बात करेंगे अब दूसरे उपाय की कौन सा है। वो दूसरा उपाय जो आपको विशेषकर काल अष्टमी वाले दिन करना ही चाहिए, और इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि साक्षात काल भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और जो आप भगवान से मांग लेंगे, ना भगवान शिव से मांग लेंगे, आपको वह जरूर देंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी काले कुत्ते को, कोई भी आपको दिख जाए काला कुत्ता है ना, काले कुत्ते को कुछ ना कुछ इस दिन आपको खिलाना है जो कि उसको अच्छा लगे, आपको लगे। मतलब डॉग्स जो भी खाते हैं उनके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ इस दिन काले कुत्ते को, अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो कोई और कुत्ता है ना, अगर नहीं मिलता है तो आप कोशिश करें कि 2 रंग का कुत्ता हो जिसके अंदर 2 कलर आते हैं। अगर 2 कलर का कुत्ता भी नहीं मिलता है तब आप किसी भी कुत्ते को कुछ ना कुछ इस दिन जरूर खिला। कहने का मतलब है कुत्ते की इस दिन आपको थोड़ी सी सेवा करनी है। जो व्यक्ति कालाष्टमी वाले दिन कुत्तों को कुछ खिलाता है या उनकी सेवा करता है, इससे भगवान काल भैरव जो है यह हमेशा अपने उस भक्त से प्रसन्न रहते हैं और कभी भी उसके घर परिवार पर, उस व्यक्ति के जीवन में कोई संकट नहीं आने देते हैं। और अगर व्यक्ति के जीवन में संकट है, कोई भी समस्या है, धन को लेकर व्यक्ति परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, जो भी उसके जीवन के कष्ट होते हैं उन्हें काल भैरव बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की, एक तिल वाला दीपक आपको कहां पर जलाना है, किस तरह से जलाना है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, आपको बता दें, विशेषकर इस दिन जो पूजन किया जाता है भगवान महादेव का, काल भैरव का, वो रात्रि के समय में ज्यादा किया जाता है ना। तो आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है यहां पर, ठीक है ना। सरसों के तेल का दीपक आप ले सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर तिल के तेल का दीपक ले सकते हैं, आप शुद्ध घी का भी दीपक ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, चुटकी भर काला तिल डालना है। चुटकी भर काला तिल डाल दिया। अब यह दीपक आपको जलाना है। महादेव के मंदिर में, अगर काल भैरव का मंदिर है तो वहां पर जलाएंगे, वरना आपको जलाना है यह महादेव के मंदिर में, ठीक है ना। काल भैरव के मंदिर में जलाते हैं तो चौमुखी दीपक जलाएं। अगर आप महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो यहां वहां पर आप एक बाती का दीपक जलाएंगे। चुटकी भर काला तेल डालकर ही दीपक आपको जला लाना है। जो व्यक्ति काल अष्टमी वाले दिन चुटकी भर काला तेल डालकर महादेव के समक्ष एक देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला देता है और महादेव से अपनी मनोकामना कह देता है, कभी भी उस व्यक्ति की मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। वो व्यक्ति अपने जीवन में महादेव से जो कह देता है ना, महादेव अपने उस भक्त को वो दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि साक्षात आकर के उसके घर परिवार की रक्षा करते हैं। कभी भी उस घर के व्यक्ति का बाल बांका नहीं होता है, कभी भी उस व्यक्ति के घर पर कोई दुख, कोई संकट, कोई कष्ट वो नहीं आने देते हैं। और अगर आपके गुप्त शत्रु हैं, देखिए गुप्त शत्रु का मतलब जो लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, ना करते वो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी सोच का ही असर आपके जीवन पर बहुत पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यह व्यक्ति जीवन में आगे क्यों बढ़ रहा है, ये पैसा क्यों कमा रहा है, ये घर क्यों खरीद रहा है, ये अपने जीवन में सफलता को क्यों प्राप्त कर रहा है,
है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहे। तो देखिए, उन लोगों की जो सोच होती है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती है, और सोच का असर कुछ ऐसा होता है कि जीवन में दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में धन की कमी बहुत आ गई है, मेरे सर पर कर्जा बहुत बढ़ रहा है, मेरे घर के लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा है, काम आपका लगातार बिगड़ रहा है, हमेशा आपको अपने व्यापार में नुकसान देखने को मिल रहा है, पहले क्या होता था फायदा और अब नुकसान, या फिर आपने नया काम शुरू किया उसमें लगातार घाटा हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है ना कि आप हर तरफ से हार चुके हैं। बस एक बार महादेव के ऊपर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप विश्वास करके उपाय करें, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा संकट भी जो है ना दूर हो जाता है। तो इस दिन आप कोशिश करें कि आपको एक लौंग का जोड़ा, जो फूल वाली लौंग होती है ना, 2 फूल वाली ली लौंग लेनी है, जिसे कि हम एक लौंग का जड़ा बोलते हैं, जिसके अंदर 2 लौंग होती हैं। 2 फूल वाली लौंग आपको महादेव की शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। शाम के समय में इससे होगा क्या कि कभी भी आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में राहु जो है ना, यह बहुत उत्तम हो जाएगा। देखिए, कुंडली में अगर राहु खराब हो जाता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, बहुत तरीके से उस व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें करने का उसका मन नहीं करेगा, आलस उसके शरीर में बढ़ता चला जाएगा, वो व्यक्ति कुछ भी अच्छे से सोच नहीं पाता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह काल अष्टमी का। तो एक लौंग का जोड़ा आपको महादेव की शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए काल अष्टमी के दिन शाम के समय में। और उपाय जैसे ही पूरा हो जाता है, भगवान से आशीर्वाद लेकर, भगवान को धोख देकर, भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराध्य शिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी वो आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव मुंह धोकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर खुला करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, खुला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं, जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियां चल रही होती है तो 5:30 बजे तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें। तो
तो यह बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है, उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हां, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करें अगले दीपक की, तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध गाय के घी का किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर भैरव देवता होते हैं, उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है, तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें, या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, तो सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे, या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं।
और हां, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होने चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो, और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए। पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना। इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए? दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जरूर जपिए, लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जप पाते हैं तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी, कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे। किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वह मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है। यह मंत्र अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। और अभी आप चाहें तो इसे किसी कागज पर लिखकर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो ये है आज की वीडियो जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीप दान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर